सर मेरा आपसे एक सवाल है। जी। भारत देश की जनसंख्या 130 करोड़ में से कुछ ही लोगों को आदिवासी क्यों बोला जाता है? बाकी के लोग कौन हैं? सबसे पहले मैं अपना एक परिचय देता हूं आपको। सभी को जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम शंकरलाल खेरालिया, SL खेरालिया आदिवासी, खेरालिया के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। आपने जो सवाल किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब देना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी भी है देश में। आदिवासी शब्द जो है वो पूरी दुनिया में वहाँ से इस्तेमाल किया जाता है जो जिस धरती पे पैदा हुआ था, पूरी धरती पे, और फिर उसने उस धरती को विकसित किया और वहाँ पे उसको उपजाऊ बनाया, रहने लायक बनाया, जीवनदायक बनाया। वही लोग उस जगह पे आदिवासी कहलाए। फिर धीरे धीरे जब बाउंड्री बनने लगी, देशों की बाउंड्री बनने लगी, सीमाएं बनने लगी, तो ऐसे ही जब भारत की जब सीमा बनी तो जो भारत के जो लोग थे जिन्होंने इस जगह को विकसित किया था वो यहीं पैदा हुए थे, तो इसलिए आदिवासी कहलाए गए। बाकी रही जो दूसरे जो लोग हैं, कुछ लोग जिन्होंने जंगलों में जो रहते थे या जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए थे, जिन्होंने वो जो जगहें जो बनाई हैं, वो जिस अवस्था में रहते थे, कुछ और जो बाहर के जो माइग्रेट होके लोग आते रहे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी यहाँ कंपनियां आई, उन्होंने टाउन बनाए, शहर बनाए और शहर में यातायात बनाया और कई सारी सुविधाएं बनाई, बिजली बनाई। तो फिर उसमें क्या हुआ कि वो लोग उससे कहीं कट गए और फिर वहां से कुछ लोग जो थे रोजगार के उसमें जब आते रहे इन टाउनों में, शहरों में, तो वो अपने आप को उनसे रिलेट करने से शर्म महसूस करने लगे कि जो जंगल में जो रहने वाला जो आदमी है वो मेरा भाई नहीं है, मतलब मैं उससे रिलेट नहीं हूँ जंगल में, कि उसको जंगली एक नाम दिया गया कि जो जंगली है मैं जंगली नहीं हूँ। तो इसलिए ये जो बाकी के जो लोग हैं ये अपने आप को आदिवासी कहने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि इस देश में से कुछ लोगों को छोड़ के जो माइग्रेट होके जो आए थे बाहर से, कुछ लोग चले गए, कुछ और भारत में रह रहे हैं, उन सबको छोड़ के बाकी के जो लोग हैं वो आदिवासी हैं, जिसको हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति या अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से जो जानते हैं, या जो माइनॉरिटीज हो गए हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, वो यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं। कुछ लोग माइग्रेट होकर आए थे, कुछ चले गए थे, कुछ यहाँ पे अभी हैं जो रह रहे हैं। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है तब से सबको भारत का नागरिक मान लिया गया है, तो इसलिए बाकी के जो लोग हैं उनको भी आदिवासी ही कहना चाहिए अपने आप को। और अगर वो ऐसे नहीं कहते हैं तो समाज में एक बहुत बड़ी खाई पैदा होती है कि आदिवासी अलग है और जो बाकी के लोग हैं वो अलग है, तो यहाँ से एक समाज का विभाजन होता है। और आदिवासी जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो इस देश के जो लोग हैं, जो असली मालिक हैं, कहीं ऐसी आवाज भी उठने लग जाएगी या उठती रहती है कि ये देश सिर्फ हमारा है, बाकी लोग जो आदिवासी नहीं है भारत छोड़ के चले जाओ। तो ये जो है ना, इस तरीके का जो माहौल जो पैदा होगा ये दुखदाई होगा, मानवता के लिए भी गलत होगा, देश के लिए भी गलत रहेगा। अब जब भारत का संविधान सबको भारतीय मान ही लेता है, नागरिक मान लेता है, तो सभी लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। और ये अलग थलग से किसी को आदिवासी जो कहना है, अपने आप को भी आदिवासी लोग कहें, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा बेहतर है। जो आपका सवाल है, तो ये जो ऐसा कहते हैं वो गलत है, क्योंकि हम सब भी आदिवासी हैं और हमने तो संगठन भी आदिवासी मूल निवासी के नाम से बनाया। असलियत में ये जो आदिवासी शब्द है ये आदिवासी है, आदि प्राचीन को बोलते हैं और आद प्रारंभ को बोलते हैं। जो प्रारंभ हुआ जब धरती जब बनी, जो भी विस्फोट हुआ या धरती बनी, जब विकास हुआ, जब मानव पैदा हुआ, तो मानव जब पैदा हुआ, जब 2-3 कैटेगरी में मानव पैदा हुआ, जो विकसित जो हुआ मानव, तो विकसित हो गए जब उसका जो ब्रेन काम करने लगा, तो वो जहां रहता था वो खाने पाने की चीजों को या रहने सहने की व्यवस्था, शरीर ढकना, अच्छे भोजन की व्यवस्था करना, ये सब उन लोगों ने किया, वही आदिवासी कहलाए। फिर बाद में दुनिया में लोग गए भूखमरी के कारण, और जगह जगह लोग जब जाते थे तो खाने की उसमें जाते थे। कुछ लोग मार काट करके लोगों को मारते थे, छीन लेते थे, और कुछ लोग जो थे वहां पे वैसे रह जाते, कुछ गाना बजाना करते थे। विभिन्न प्रकार से लोग गए, दूसरे देशों में जाके बस गए उनकी जमीन पे। तो वहां के जो असली जो मालिक जो थे जमीन के, जिन्होंने विकसित करी, वो, क्योंकि जो किसी का विकास करता वही तो विकसित होता है ना, तो वो लोग आदिवासी कहलाए। तो हम लोग जितने भी
6743 जातियों में खासतौर पर जो बटा हुआ जो भारतीय समाज है वो आदिवासी है। और जो इन्हीं से जो धर्म परिवर्तित हुए, बौद्ध बने, सिख बने, ईसाई बने, जैन बने, लिंगायत बने, ये सारे के सारे लोग, या फिर वो सब के सब आदि धर्म को मानने वाले लोग थे, जिसको आदि धर्म या आदि धर्म कहते हैं। उसका जो दूसरा नाम है प्राकृतिक धर्म है। आदिवासी आज भी प्राकृतिक धर्म को ही मानता है। तो इस देश का जो धर्म है, जिसको हम धर्म कहते हैं, धर्म तो ही प्राकृतिक धर्म है। जो प्राकृतिक है, जो चक्र है, जो चलायमान है पूरे इसमें, संसार को जो चलाता है, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, वही धर्म है। बाकी जो मजहब है जो उन्होंने बनाए हैं किसी व्यक्ति के नाम पे या किसी समूह के नाम पे, तो उसमें जो लोग बटे हैं खासतौर पे व्यक्ति के नाम पे बने। जैसे इस्लाम धर्म था तो वो मोहम्मद साहब के बाद में हुआ, सिख धर्म था गुरु नानक देव जी के बाद में हुआ, ऐसे हिंदू धर्म था वो भी किसी व्यक्ति के नाम पे, मनु जी के नाम पे हुआ, या जो और जो जितने भी रिलीजियस जो बने हैं, या ईसा मसीह के ईसाई धर्म हुआ। तो व्यक्ति ने जो एक मुहिम चलाई उसके नाम पे धर्म बनते चले गए। पहले मजहब बने और मजहब को ही धर्म कह रहे हैं। मजहब यानी जो एक चीज, एक परंपरा चलाई किसी ने, कुछ संस्कार चलाए, उसके जो फॉलोवर्स बने, और वो फॉलोवर्स जो है ना आगे जाके उसके मतलब आज वो धर्म अपने आप को कहते हैं। जबकि धर्म तो एक ही है संसार का, और वो है मानवता। और मानवता प्राकृतिक है। जैसे प्रकृति, अभी बारिश का समय है, आज अगस्त का महीना है, 7 अगस्त, अभी बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही है। तो बारिश जो हो रही है, तो अगर मान लो दिल्ली में बारिश है, हो सकता है राजस्थान में ना हो लेकिन दिल्ली में बारिश है तो पूरी दिल्ली में बारिश हो रही है। अगर एक कॉलोनी में बारिश होती है तो सबके यहाँ बराबर की बारिश होती है। ये ठीक है कि हवा से बादल इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन बारिश सब जगह पे होती है, धूप सब जगह निकलती है, गर्मी सबको एक जैसी लगती है, सर्दी सबको एक जैसी लगती है। ये प्राकृतिक अपना धर्म है, नियम है। तो प्रकृति इसको नहीं बदलती तो व्यक्ति इसको नहीं बदल सकता। हम कितनी कृत्रिम चीजें पैदा कर लें, लेकिन प्रकृति का कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। जी बताइए। 7 मिनट का वीडियो है। अच्छा।